नमस्ते बच्चों। आज हम लोग शुरुआती पुस्तक कक्षा 8 के व्याकरण कार्य की ओर आएंगे और चैप्टर हम लोगों ने सारा चैप्टर लगभग पढ़ चुका है। व्याकरण कार्य में कारक को पढ़ना है। तो हमने तृतीय पाठ में हम लोगों ने कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक पढ़ चुके हैं। यानी कर्ता प्रथमा विभक्ति, कर्म द्वितीय विभक्ति, करण तृतीय विभक्ति और संप्रदान चतुर्थी विभक्ति। ये चैप्टर 3 में हम लोगों ने बड़े अच्छे से पढ़ा है और व्याकरण कार्य चैप्टर पूरे समाप्त हो चुके हैं। तो व्याकरण कार्य में अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन को पढ़ना है। तो इसके पहले हम कारक की पूरी जानकारी बच्चे ले लेते हैं। कारक किसे कहते हैं? क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे हम कारक कहते हैं। संस्कृत भाषा में 6 कारक हैं और हिंदी भाषा में 8 कारक। संबंध और संबोधन को हम कारक के अंतर्गत नहीं मानते हैं संस्कृत में। क्यों? क्योंकि क्रिया के साथ उनका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। विभक्ति बैठाने के लिए हमने इन्हें कारक मानकर संबंध और संबोधन को भी किया है। तो तृतीय पाठ में हम लोगों ने कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान तो पढ़ लिया। अब हमें अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन पढ़ना है। तो एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करा दूं कि कारक किसे कहते हैं? क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे हम कारक कहते हैं। कर्ता का चिन्ह भी है, कारक का चिन्ह भी है। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, संबंध का, के की, अधिकरण में, पर, संबोधन है, अरे, अहो, अजी। अब अपादान कारक की ओर बच्चे आते हैं। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। इनके कुछ सूत्र यहाँ दिए हुए हैं। द्विपायी अपादानम, एक निश्चित वस्तु को छोड़कर दूसरी जगह जाना अपादान कारक होता है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पठन्तु अवगच्छन्तु च, पढ़िए और समझिए। गंगाया हिमालयात निर्गच्छति, गंगा हिमालय से निकलती हैं। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, छात्रा कक्षाया गच्छन्ति। निर्झरात जलम पतति, रामः विद्यालयात् गृहं गच्छति। अतिथि ग्रामात् आगच्छति। ऊपरी लिखित वाक्येषु स्थूल पदानि ध्यानेन पठन्तु, यानी ये जितने मोटे काले अक्षर स्थूल पद लिखे हुए हैं इनको आपको बड़े ध्यान से पढ़ने हैं। अत्र किमपि वस्तु व्यक्ति वा, यहाँ कोई व्यक्ति या वस्तु पृथक होता है। यस्मात् किमपि वस्तु पृथक भवति, जिससे कोई वस्तु अलग होती है। अथवा यत्र पृथक कर्णस्य भाव भवति, जहाँ पृथक होने का भाव प्रकट होता है, तत्र अपादान कारक होता है। अपादाने पंचमी विभक्ति प्रयोग भवति, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ऊपरी लिखित वाक्येषु स्थूल पदेषु पंचमी विभक्ति प्रयोग अस्ति, ऊपरी जितने वर्ड आपने पढ़े हैं इन सब में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब हम अभ्यास कार्य में आते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं। क्लास 6 से ही आप लोग क्लास 5 में विभक्ति और कारक की जानकारी दी जाती है और क्लास 6 से आप कारक पढ़ते हैं, उनके सूत्र को याद करते हैं और अनुवाद बनाते हैं। तो यहाँ पर अभ्यास कार्य 1 में दिया है। अधोलिखितेषु वाक्येषु पंचमी विभक्ते रूपे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। जैसे अहम आपणात् फलम आनयामि, मैं बाजार से फल लाता हूँ। महिला सरोवरात जलम आहरति, महिला सरोवर से जल को लाती हैं। बालक लताया पुष्पम तुरतति, इस सब में पंचमी विभक्ति के प्रयोग यहाँ लिखा हुआ है। पंचमी विभक्ति रूपे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। अब क्वेश्चन नंबर 4, अहम उद्यानात् आगच्छामि, मम माता देवालयात् आगच्छति, आकाशात् उल्का पतन्ति। ये ऑप्शन दिए हुए हैं और चैप्टर में ही कहा गया है कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। यहाँ पर जो ब्लू कलर का बॉक्स है इसको बड़े ध्यान से आपको देखने होंगे। ये उपपद विभक्ति के कुछ चिन्ह है, जैसे पृथक, रीते, बहि, बिना, अनंतरम। एतेषां
पदानाम योगी अपि पंचमी विभक्ति प्रयुज्यते, यानी पृथक के योग में, रीते के योग में, बहि के योग में, बीना के योग में और अनंतरम के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, यहाँ वर्ड दिए हुए हैं, इनके अनुसार आपको चयन करना है। नंबर 1, रामः ग्रामात् बहिः गच्छति, बहिः योगे पंचमी, तो राम गांव से बाहर जाता है। उसके यहाँ भी है, बही है, यहाँ पर ऑप्शन दिया पुस्तकालय दिया हुआ है, तो यहाँ पुस्तकालयात, यहाँ पर बही योगी पंचमी विभक्ति हमने लगा दिया। अनंतरम के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है, इसलिए हमने यहाँ पर भोजनाय लगाया है। रीते के योग में, रीते योगे पंचमी, कृष्णात रीते कह अस्माकं मित्रम, तो यहाँ पर रीते के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसके बाद बीना, बीना के योग में द्वितीय, तृतीय, पंचमी तीनों का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। मित्रात बीना राम न गच्छति। उसके बाद रीते, फिर रीते आए हुए हैं, तो अध्यापकात रीते कह अस्माकं शिक्षयति, अध्यापक के बिना कौन हमें शिक्षित करेंगे। परिश्रमात बिना सफलता न लभते, परिश्रम के बिना सफलता प्राप्त नहीं होती है। बालकः मातु पृथकः न तिष्ठति, बालक माता से अलग नहीं रहता है। संबंध षष्ठी विभक्ति, पहले तो हम लोगों ने पंचमी विभक्ति पढ़ा, चैप्टर 3 में हम लोगों ने इसी पाठ में, इसी पुस्तक में तृतीय विभक्ति में, तृतीय पाठ में कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक पढ़ा था। अभी हम लोग आपादान कारक पढ़ चुके, अब हम संबंध में आए हैं। संबंध कारक किसे कहते हैं? जिसके साथ किसी का संबंध बताए, जैसे आप हमारे बच्चे हैं, ये हमारी पुस्तक है, जहाँ संबंध बताया जाता है वहाँ संबंध का सूचक होता है, वह संबंध कारक होता है। अब पठन्तु अवगच्छन्तु च, पढ़िए और समझिए। रामस्य पुस्तकम अस्ति, सीताया गृहम, यहाँ रामस्य षष्ठी एक वचन है, यहाँ सीताया एक वचन है। पुष्पानाम माला अस्ति, षष्ठी है। गीता महाभारतस्य अंशः अस्ति, ये सारे षष्ठी विभक्ति के द्योतक हैं। एतानि वस्त्राणि नरस्य अस्ति, यहाँ भी संबंध बताया गया है कि ये वस्त्र मनुष्य के हैं। श्री कृष्ण प्रतिमा अस्ति, श्री कृष्ण की प्रतिमा चिन्ही है, काके की, राडेरी नानेनी, संबंध कारक का। इतेषु वाक्येषु वस्तुनि कस्य सन्ति, इन वाक्यों में वस्तु किसकी है? नूनम रामस्य, निश्चय ही राम की, सीता की, फूलों की, महाभारत की, मनुष्य की, श्री कृष्ण की। नंबर 2, यश वस्तु भवति अथवा ये निश्चय यश संबंधम भवति, जिसके साथ जिसका संबंध होता है, इति कारकम भवति, यह कारक है। संबंध इति कारके षष्ठी विभक्त प्रयुज्यते, संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ऊपरी लिखितेषु वाक्येषु स्थूल पदेषु षष्ठी विभक्ति प्रयोग अस्ति, ये जो हम लोगों ने पढ़ा है, ये सत्य रामस्य, सीता, पुष्पानाम, महाभारतस्य, नरस्य, श्री कृष्ण, ये सारे षष्ठी विभक्ति के प्रयोग हैं। इति कार के षष्ठी विभक्ति में प्रयोग किया गया है। अब अभ्यास में हम आते हैं। अधोलिखित वाक्येषु षष्ठी विभक्ति रूपे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, यहाँ षष्ठी विभक्ति के रूप दिए हुए हैं। बालक, लता, फल, मति, ये सब याद कर लेंगे तो आपको तनिक भी प्रॉब्लम नहीं होंगे, बच्चे बड़े आसानी से कर लेंगे और ना ही किसी की गाइड की ज़रूरत पड़ेगी। जो बच्चे बेसिक नॉलेज 5, 6, 7 से ही जान जाएंगे तो 8 में तो स्वयं सारे कार्य को कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप कर लेंगे बड़े आसानी से। इदम गृहस्य देवस्य अस्ति, चूँकि षष्ठी विभक्ति देखिए जो बच्चे को याद होगा, बालक के समान देवस्य शब्द रूप हो गया देवस्य। एतत् चित्रम जनकस्य अस्ति, पिता की है। राम दशरथस्य पुत्रः आसीत्। लता रमाया भगिनी अस्ति। वने साधु आश्रमः अस्ति। शिष्य मुनि सेवां करोति। ये सारे षष्ठी विभक्ति से रिलेटेड हैं, सब में दिया हुआ है, लेकिन आपको चयन कहाँ करना है बेटा, इसमें करके लिखना है, क्योंकि यहाँ कहा गया है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके आपको लिखने हैं। अब देखिए यहाँ भी ब्लू बॉक्स में कुछ बातें याद करने के, जैसे आपने रीते, बीना,
बही, अनंतरम शब्दों को याद किया था पंचमी विभक्ति में। तो षष्ठी विभक्ति में ऊपरी मतलब ऊपर, अध मतलब नीचे, पुरता मीन्स आगे, पृष्ठता मीन्स पीछे, एतेषाम यानी ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट वाली बात है यहाँ पर, यानी ऊपरी ऊपर, नीचे, आगे पीछे, एतेषाम पदानाम योगे षष्ठी विभक्ति प्रयुज्यते। पर्वतस्य ऊपरी हिमम अस्ति, यहाँ पर दिया पर्वत, आपको पर्वतस्य षष्ठी विभक्ति का प्रयोग लगा देना है। वानरा वृक्षस्य ऊपरी कूर्दन्ति, वृक्ष है तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। पुरतः मीन्स आगे होता है। मंदिरस्य पुरतः नदी अस्ति, मंदिर के आगे नदी है। भूमे अधः जलम अस्ति, और जमीन के नीचे जल है। देवालस्य पृष्ठतः उपवनम अस्ति, यहाँ यानी पृष्ठतः मतलब पीछे, दिवाले यहाँ वर दिया हुआ, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। पुरतः मीन्स आगे। गुरु पुरतः शिष्य अस्ति, गुरु के आगे शिष्य हैं। पृष्ठतः मीन्स पीछे, पुरतः मीन्स आगे। अधिकरण कारक किसे कहते हैं? क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रजत डीएवी विद्यालय पठती, वहाँ उसके पढ़ने का निश्चित जगह क्या है? विद्यालय है, वही रहता है, आधार विद्यालय है। अहम रात्रो गृह कार्यम करोमि, मैं रात्रि में घर के कार्य को करता हूँ। मम जनक प्रातः काले भ्रमति, मेरे पिता सुबह में घूमते हैं। जले अपि जीवा बसंती, जल में भी जीव होते हैं। सरोवरे मत्स्या तरंती। एतेषु वाक्येषु कार्यम कदा कुत्र वा भवति, इन वाक्यों में कार्य कब और कहाँ हुआ। नूनम निश्चय विद्यालये रात्रौ प्रातः काले जले सरोवरे वा। यदा यत्र वा कार्यं भवति तत् अधिकरणम् इति कारकं भवति, जब जहाँ कोई कार्य होता है वह अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कार्य के सप्तमी विभक्ति प्रयुज्यते। ऊपरी लिखितेषु वाक्येषु स्थूल सप्तमी विभक्ति प्रयोग अस्ति, मतलब जो मोटे काले अक्षर हैं उनका प्रयोग सप्तमी विभक्ति में किया गया है। यहाँ कुछ कार्य आपको बच्चे दिए गए हैं, जैसे एका बालिका उद्याने क्रीडति, ऑप्शन यहाँ आपको दिए हुए हैं, इनसे आपको चयन करना है। वृक्षस्य शाखायाम एक वानरः तिष्ठति, जना नद्यां स्नानं कुर्वन्ति, कक्षायां चित्राणि सन्ति, विद्यालये एकम उद्यानम अस्ति, वाटिकायां पुष्पाणि विकसन्ति। यानी यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, सप्तमी विभक्ति को चयन करके लिखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको कहा गया है सप्तमी विभक्ति लिखने को। अब यहाँ भी ब्लू रंग के बॉक्स में आपको दिए गए हैं धातव्य। यत स्नि विश्वस निपुण इति पदानाम योगी अपि सप्तमी विभक्ति प्रयुज्यते। बच्चे मैं थोड़ा जल्दी करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर आप अच्छे से इसे देख नहीं पाएंगे। मैं आंसर बताते जाती हूँ, कैसे हुआ ये भी आपको समझा देती हूँ। माता पुत्र स्नेहती, जिसे प्यार किया जाता है, स्नेह धातु के योग में सप्तमी होती है, इसलिए पुत्र हुआ। विश्वस के योग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है विश्वस के योग में सप्तमी विभक्ति, तो बालकः गुरु विश्वसति। स्नेह के योग में सप्तमी विभक्ति होती है, जहाँ प्यार का बोधक हो, यहाँ छात्र हुआ। विश्वसति सप्तमी विभक्ति एक वचन पितरी हुआ। निपुण क्रीड़ायाम निपुण, यानी निपुण के योग में भी सप्तमी विभक्ति का यहाँ प्रयोग हुआ। फिर स्नेह के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। अब संबोधन। आचार्य भो छात्रा उपविशन्तु, सर्वे छात्राः धन्यवादः सर्वे उपविशन्ति। आचार्य हे लते अत्र आगच्छ, यहाँ आओ। लता महोदय आगतः अस्मि। आचार्य हे शिवे किं रामः अनुपस्थितः अस्मि। शिवी आम गुरुवर, हाँ गुरुवर। आचार्य हे भानो पाठस्य वाचनं कुरु, पाठ को वाचना मतलब पढ़ना शुरू करो। भानु एषः करोमि, यह करता हूँ। अस्मिन् संवादे आचार्य छात्रान् संबोधन वार्तालापम करोति। देखिए संबोधन के चिन्ह यहाँ पर, भो छात्रा, हे धन्यवाद, हे लते, सब सारे संबोधन के चिन्ह हैं, ठीक है, और वर्ड भी हैं। यहाँ कह रहा है कि भो छात्रा, हे लते, हे शिवे, हे बानो,
एतेषु पदेषु संबोधनम इति अस्ति। इन पदों में विस्मयादिक बोध को भी संबोधन कहते हैं, इनका प्रयोग है। अब हम यहाँ अभ्यास कार्य में आएंगे। अधोलिखितेषु वाक्येषु संबोधन पदे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। जैसे हमने वहाँ पर अपदान कारक, संबंध और अधिकरण। अब हम संबोधन पर आते हैं। हे देव, हे माता, हे नरेंद्र, हे गुरु, यहाँ दिया हुआ है। यहाँ से संबोधन का चयन करके हमें यहाँ कर देना। अब मिश्रित वाक्य पंचमी से लेके संबोधन तक के में यहाँ दिए हुए हैं, आपको बनाने हैं। राम बने वसति, ऑप्शन से चयन करेंगे। पर्वतात् जलम निर्गच्छति, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पृथक अलगाव का बोधक है, इसलिए पंचमी हुआ। लक्ष्मण रामस्य भ्राता, संबंध बताता है यहाँ पर। कपोता आकाशे उत्पतति, बालिका मातु सेवाम कुर्यु, और आरा नगरम यमुनाया तटे स्थितम अस्ति। ये सब संबंध कारक और अधिकरण के हैं। अस्थूल पदनाम विभक्ति तत्कारणम च लिखन्तु, इनके विभक्ति और कारण आपको बताना है। विश्वस योगे सप्तमी, तो क्या लिखेंगे बेटा? सप्तमी विश्वस योगे। ग्रामात बहि योगे पंचमी, पूर्णतः षष्ठी विभक्ति, पूर्णतः योगे षष्ठी। अच्छा, शिष्य स्नेह तीसरी धातु के योग में सप्तमी होती है, तो स्नेह योगे सप्तमी। अध्ययनात् योगे अध्ययनात् अनंतरम, अनंतरम योगे पंचमी। धन्यवाद बच्चों।